अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो शीरी बेगम पर हम बनाना चाहते हैं और उनका जो बेस्ट है, जो उनकी फ़िल्मों में बेस्ट चीज़ें थी, जो गाने बड़े मशहूर हुए, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और जो उनका जो फ़नी सफ़र है और जो निजी ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको वो भी मैं साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो 60 की दहाई में उनकी एंट्री हुई, आनन फानन वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में नमूदार हुई और उसी स्पीड से वो गायब हो गई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से। और बड़ी खूबसूरत थी और उनका जो कद काट था वो भी आपको याद होगा कि वो बड़ी दराज कद थी और बड़ी खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग था और वो पंजाब में ही पैदा हुई और उनकी जो मादरी ज़ुबान है वो भी पंजाबी थी। तो उसके बाद जब उनको फ़िल्म इंडस्ट्री का शौक़ हुआ तो हमने जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि वो जल्दी से आई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे और छा गई और बड़ा प्यारा काम किया। और जो उनको एक्सपेक्ट करते थे हम या लोग उस ज़माने के कि ये कैसी इनकी शक्ल सूरत है और कैसा इनका फ़िगर है, तो उन्होंने वो जो लोहा था अपना मनवाया और उन्होंने उनके जो सोचों के ऊपर पूरा उतरी। तो उनकी जो एंट्री हुई पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में वो इस तरह हुई कि जेसी आनंद साहब एक किरदार थे हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, उनकी सिफारिश पर शबाब करानी साहब जो थे उनको उन्होंने कहा जेसी आनंद साहब ने कि भाई इसको जो है वो अपनी फ़िल्म में कास्ट करो। तो उन्होंने शबाब करानी साहब ने फ़िल्म में कास्ट कर लिया और ये 1963 में फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था 30 मार खां। 30 मार खां जब उन्होंने बना ली और रश प्रिंट चले और जब उन्होंने अपने स्टूडियोज़ में ही देखा कि भाई मैंने क्या बनाया है और ये सारा कुछ जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो लोगों ने और साथ वाले जो लोग थे उन्होंने शबाब करानी साहब को कहा कि ये तो एक शो भी नहीं चलनी फ़िल्म, तो ये आपका नाम बदनाम करेगी और नेक्स्ट तो आप फ़िल्म भी बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि एक तरीका उन्होंने निकाला कि हमारे जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के माया नाज डायरेक्टर थे उस ज़माने के, हैदर चौधरी साहब, जिन्होंने मेरे वालिद साहब की बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में बनाई और भी बहुत सा उन्होंने काम किया और जब तक उनकी सांस चलती रही आखिरी दम तक उन्होंने बेहतरीन दुलारी और बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनाई, लातादाद फ़िल्में उन्होंने हैदर चौधरी साहब ने बनाई और उनका स्कोर भी जो सुपर हिट होने का फ़िल्म का स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 95% जो उन्होंने ज़िंदगी में 100% फिल्में बनाई उसमें 95% जो फिल्में थी वो सुपर हिट हुई। तो लिहाजा जब ये पहली फ़िल्म उनकी रिलीज़ हुई तो फ़िल्म उनकी तो नहीं थी, वो तो थी शबाब करानी साहब की, तो लेकिन उन्होंने डरते हुए अपने असिस्टेंट का नाम दे दिया। ये असिस्टेंट थे शबाब करानी साहब के, हैदर चौधरी साहब। तो लिहाजा जब उन्होंने कहा ठीक है, तो वो जब फ़िल्म लगी तो वो फ़िल्म हो गई सुपर हिट। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हैदर चौधरी साहब का जो नाम था वो डायरेक्टर्स की लिस्ट में आ गया और बड़े वो मशहूर हो गए और ऐसे ही फ़ायदा शीरी बेगम को भी हुआ, वो भी उनके साथ साथ वो सुपर हिट हो गई। और ये जो दो किरदार थे ये 30 मार खां से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे छा गए। और जब इन दोनों ने इस फिल्म में समझ लें कि डेब्यू किया और ये फ़िल्म जो थी वो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुई, तो उस फिल्म का गाना भी जो नज़ीर बेगम की आवाज़ में जो रिकॉर्ड हुआ वो बड़ा मशहूर हुआ और वो भी एक वजह बनी उस फिल्म को सुपर हिट करने की। तो गाना कुछ यूँ था कि नींबूआं दा जोड़ा सा बागे विचों तोड़िया नींबूआं दा जोड़ा। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सी जोड़ियां मशहूर हुई और बड़ी कामयाब रहीं और लोगों के दिलों पर राज किया उन्होंने। बड़े बड़े प्यारे जो आर्टिस्ट थे उनकी जोड़ियां बनी।
तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जो पंजाब की जिन्होंने नुमाइंदगी की वो अकमल ख़ान साहब थे। तो उनके साथ जो जोड़ी बनी वो शीरी बेगम की, वो बड़ी बेहतरीन जोड़ी बनी। और शुरू की जो जोड़ियाँ जो कामयाब जोड़ियाँ उनमें उनका शुमार हुआ। 30 मार खां के बाद अकमल ख़ान साहब के साथ 2 फिल्मों में इनको साइन किया गया। उस फिल्मों में अकमल ख़ान साहब भी थे और शीरी बेगम भी थी, जिनका नाम, एक का नाम था बरजाई और दूसरी का नाम था पानी। और वो दोनों बड़ी कामयाब फिल्में हुई और बड़ा बेहतरीन उन्होंने बिज़नेस किया। और उसके बाद शीरी बेगम के लिए समझ लें कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के दरवाज़े खुल गए और उन पे मोहर लग गई कि वो नंबर 1 हीरोइन है और पंजाबी की लाजवाल हीरोइनों में से उनका शुमार होता है। और उनका डांस भी बड़ा बेहतरीन था और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। और अकमल ख़ान साहब के साथ जो जोड़ी मैंने आपको बताई है कि बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी थी, बहुत सी फ़िल्में उनकी बनी, वो भी मैं थोड़ी सी लिस्ट है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और उनमें सूरमा बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, फिर मेम साहब उसमें भी अकमल ख़ान साहब थे, फिर शेर जवान, वलायत पास, लाल पुचक्कड़, ताबेदार, बांकी नार, सौकन। और उनके अलावा भी उन्होंने शीरी बेगम ने बहुत सा काम किया और बड़ा नाम कमाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़िल्म हिस्ट्री में एक चीज़ की बहुत उस वक़्त ज़रूरत थी और वो था पंजाब का कल्चर दिखाने वाला एक खूबरू नौजवान। और वो नौजवान फिर मेरे वालिद साहब साबित हुए, अकमल ख़ान साहब, जिन्होंने आके पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में ये बताया कि पंजाब का गबरू जवान एक गैरतमंद किरदार में कौन अच्छा लगता है और किस तरह अच्छा लगता है, ये उन्होंने साबित किया। और उनके साथ जो जोड़ी में शामिल हुई वो शीरी बेगम थी, क्योंकि वो भी पंजाब की एक जट्टी लगती थी और बड़ी खूबरू थी। और एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, है तो वो हमारी आंटी थी और बड़ी काबिल औरत थी। उनका ना खुदा की तरफ से ना एक टांग में कुछ फ़र्क था, छोटी थी टांग, लेकिन उनकी देखें कि काविश क्या थी कि किसी को भी पब्लिक में भी पता नहीं लग सका आज तक ज़िंदगी में कि शीरी बेगम की एक टांग छोटी थी। वो उन्होंने ऐसा उसको कवर करना और ऐसा डांस करके उन्होंने दिखाया और बड़ी वो कामयाब रहीं। और जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में एक फ़िल्म थी जो मलंगी, वो बड़ी माया नाज फ़िल्म थी और बच्चे बच्चे को उस चीज़ का पता है, आज भी वो फ़िल्म उतनी ही मशहूर है। तो उस फ़िल्म में भी उनको किरदार मिला शीरी बेगम को और बड़ा बेहतरीन किरदार मिला। एक गरीब कुम्हार होता है तो जिसका नाम होता है दुल्ला कुम्हार, तो उसकी बेटी का इनको किरदार मिला और जो मलंगी टाइटल कर रहा है। और मुनव्वर ज़रीफ़ और जुल्फ़ी साहब उसी कुम्हार को आके कहते हैं कि भी मलंगी दोपहर ले आवेगा तो लोडे वेले जावेगा, क्योंकि वो मफरूर होता है। और वो उसकी बेटी सुनती है शीरी बेगम और वो कोठे पे भागती है और बड़ा प्यारा गाना, सुपर हिट गाना वो गाती है कि चन्ना वे चढ़ कोठे ते उड़ीका, कदी आ जा तू सदके मैं जावां ते मुख दिखला जा तू। बड़ी होती है और मंगनी भी इनकी हो गई होती है, आपस में रिश्ता तय हो गया होता है। तो एक सिचुएशन में ये होता है कि उसका जो बाप है वो मलंगी मफरूर होता है, वो कहता है बेटी मैंने तुम्हारा साथ तो उसके साथ हाथ पकड़ा दिया, अब तुम उसके पास ही चली जाओ, वो तो मफरूर है। तो उनकी सेटिंग हो जाती है कि उसने साथ जाना है मलंगी के, और वो जो विदा करता है अपनी बेटी को।
तकदीर ने मैनू तेरियां सारियां रीझां लाउण दी ते मोहलत नहीं दिती, पर मैं रब वालों तो सुरखरू है ना। मैं रब रसूल नूं गवाह करके तेरी बांह ते मलंगी दे हथ फड़ा ही दिती हुई है। जा अपने लेखां दा लिखिया झोली पा लै। बेटी को वो जो कुम्हार गरीब होता है और जो जालिम जगीरदार होता है उसके ख़िलाफ़ होता है, तो वो चुप करके अपनी बेटी को जब विदा करता है, और वो बड़ा प्यारा सीन है, वो देखने वाला है। और उसके बाद एक गाना जो उस फिल्म में आया है, तो वो उस पे सोने पे सुहागा हो गया। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां, अज तेरे पिंड नूं सलाम कर चलियां। छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां, तेरियां मैं गलियां, अज तेरे पिंड नूं सलाम कर चलियां। और फिर 1966 के साल में शेरी बेगम की और 3 फिल्में बड़ी सुपरहिट हुई और बड़ी कामयाब साबित हुई, जिनमें एक बांकी नार थी। बांकी नार बड़ी ज़बरदस्त फिल्म साबित हुई। और उसके बाद एक जानबाज फिल्म थी, और जानबाज के बाद मुँह ज़ोर एक फ़िल्म थी। ये तीनों फिल्में बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई हैं, बड़ी सुपरहिट हुई। और 1967 में मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब की वफ़ात हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को आप समझते हैं कि इतना बड़ा झटका पहुंचा, इतना बड़ा हीरो जो था वो इस दुनिया में ना रहा। तो उसके बाद 68 में उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था पांच दरिया। वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री की पहली जो पंजाबी फ़िल्म थी, वो कलर फ़िल्म थी, रंगीन फ़िल्म। तो उसमें पांच दरिया में ये 5 भाई होते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, बड़ी इंटरटेनमेंट थी उस फिल्म में। और अजमल ख़ान साहब भी थे, और मदर शाह साहब भी थे, और भी बड़े अलाउद्दीन साहब थे। अलाउद्दीन साहब के साथ इनका पेयर था शेरी बेगम का, और ये भी बड़ी कामयाब फिल्म हुई। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेन हीरोइन आ रहा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में, और ये भी कुछ वजह बनी। और फिर वो ख़ुद भी दिल बर्दाश्ता हो गई शेरी बेगम जो थी, वो फिर उन्होंने 70 की दहाई में वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। तो तकरीबन 33 फिल्मों के करीब उन्होंने फ़िल्में की, और बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। और अभी भी उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को, कई साल उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और आज तक हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। उन्होंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, और कोई भी उन्होंने जो लिंक नहीं रखा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरे आज का जो व्लॉग था शेरी बेगम पर, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो मुझे लाइक करते हैं और जो मुझे देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।